बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, आप देख रहे हैं पाक फैज़ और मैं मुख्तर ख़ान। आज 15वीं यौम तासीस 15वीं बरसी मनाई गई जनाब मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की। पाकिस्तानी सियासत में बेशक उनका एक अहम किरदार रहा है और वो पाकिस्तान की पहली ख़वातीन वज़ीर आज़म भी मंतखब हुई हैं। ये उनको क्रेडिट जाता है, इसमें कोई शक नहीं है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आपकी जमहूरियत के लिए बहुत सारी खिदमात हैं, आपके ख़िलाफ़ बहुत सारे प्रोपेगेंडे भी किए गए हैं। आपने जो डिक्टेटरशिप थी उसके ख़िलाफ़ भी आप खड़ी रहीं, चाहे वो मुशर्रफ हो या फिर अमरीत का दौर, ज़िया का दौर हो, आपने बहादुरी से उसका भी मुकाबला किया। अलगर्ज के जुल्फ़िकार अली भुट्टो के बाद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद ही थी जिन्होंने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को जो है अपने पाँव पे खड़ा किया और उसको मजबूत किया। जब मुशर्रफ का मार्शल लॉ लगा तो उसके बाद से उनको मुल्क छोड़ना पड़ा। जब मुल्क छोड़कर बैरून ममालिक में एग्ज़ाइल हो गई थी, उसके बाद 2007 में जब मुशर्रफ जो था उसने रिज़ाइन कर दिया था, उस सदारत उसकी हुकूमत ख़त्म हो गई थी। तो जब वो वापस आई तो 2007 27 दिसंबर आखिरी दिन उनके लिए साबित हुआ था। आज भी तारीख़ में सुनहरे लफ्ज़ों में उनका नाम याद रखा जाएगा। उनको कहा जाता है कि वो डॉटर ऑफ द ईस्ट है, दुख्तरे मशरक़ है। मगर यहाँ पर बदकिस्मती ये है कि जितना जो एक तकरीर का जो हुनर था, जो एक अंदाज़ था, जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो का या फिर मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का था, उस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक अलग लेवल पे थी। और अब 21st सेंचुरी मतलब कि 2022-23 चल रहा है और अब की पीपल्स पार्टी और उस वक्त की पीपल्स पार्टी में काफ़ी फ़र्क नज़र आ रहा है। उस वक्त की जो पीपल्स पार्टी थी, उस वक्त की जो तकरीर उनको दी जाती थी, वो तकरीर बड़ी ज़बरदस्त होती थी, उनके लीडरान की उन पर बहुत ज़्यादा गिरफ्त होती थी। बदकिस्मती से अभी हम बिलावल भुट्टो की जो भी तकरीर देखते हैं उसमें कोई जान नहीं होती है, बस एक इल्ज़ामात लगाते हैं और ख़ुद को वो एक बहुत बड़ा लीडर साबित करने की कोशिश करते रहते हैं। और जब वो बड़ा लीडर को साबित करने की कोशिश करते हैं तो उस वक्त वो अपने अल्फाज को खा जाते हैं, उनको समझ नहीं आती कि मैंने क्या बोलना होता है और वो क्या बोल देते हैं। जैसे कि जब वो लॉन्ग मार्च लेकर इस्लामाबाद आए तो उस वक्त उन्होंने कहा कि इस्लामाबाद में इस वक्त कांपे टांग रही हैं। आज उन्होंने एक दफ़ा फिर ऐसे ही उनकी ज़ुबान फिसल गई या फिर इंटेंशनली व्हाटएवर, मैं इसको नहीं कह सकता, उन्होंने एक और जुमला कहा कि मुल्क जो है उस पर सैलाब बरस रहा था, मतलब कि बारिश की वजह से सैलाब आया हुआ था। तो ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं ये बाकी काफ़ी ही जो है मुल्क के लिए नुकसानदेह है। इसके साथ साथ बिलावल साहब ने और भी कहा कि उन्होंने कहा कि जिस तरह हमने मुशर्रफ साहब को घर भेजा था उसी तरह हमने इमरान खान को भी घर भेजा है। इसके साथ उन्होंने ये भी कहा कि दहशत गर्दों को जो दहशत गर्दी का ये जो रिवाइवल हुआ है इसमें सवाल किया उन्होंने, सवाल भी लाइक एक वज़ीर ख़ारजा वो सवाल कर रहा है कि दहशत गर्दी जो है इसमें मुदाखलत ना करने का फ़ैसला लिया गया है ना। सिपा सलार ने जो उन्होंने कहा कि दहशत गर्दी वाला वो ये था कि जनाब वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो का सवाल, दहशत गर्दों को किसने जेल से निकाला? एक वज़ीर ख़ारजा, मुल्क का वज़ीर ख़ारजा जो बाहर जाके मुल्क का केस लड़ता है, वो कहता है कि दहशत गर्दों को जेल से किसने निकाला? आप क्या कह रहे हो? आप दुनिया को क्या पैगाम दे रहे हो? कभी आप इमरान खान पे अटैक करते हो तो कभी क्या करते हो, कभी आप कहते हो कि जनाब जो मुल्क का सिपह सलार है वो आज़ाद है और कभी कहते हो कि मुल्क आधा सलाम में डूबा हुआ है और तख्त लाहौर की जंग जो छिड़ी हुई है और दूसरी तरफ मुल्क जो है वो डूबा हुआ है। तो भाई लाहौर में इस वक्त कौन एक्टिव है? लाहौर में पैसे लेकर कौन आया हुआ है? आपका वालिद ही है ना। लाहौर में MPs का पार्लियामेंट जो पंजाब असम्बली के मेम्बरान हैं उनका रेट कौन लगा रहा है? हार्स ट्रेडिंग कौन कर रहा है? किसका नाम मुशव्वर है? जरदारी पैसे लेके बंदों को खरीद रहा है। लाहौर में तो हालात आपके वालिद साहब ने ख़राब किया और आप कहते हैं कि लाहौर में इक़्तिदार की जंग छिड़ी हुई है। आपके वालिद ने इक़्तिदार की जंग को छेड़ के रखा हुआ है। आपके वालिद डबल पॉलिसी खेल रहे हैं, एक तरफ
جو ہے MP S کو خرید رہے ہیں، دوسری طرف مسلم لیگ نون کا ستیہ ناش کر رہے ہیں. تو بلاول صاحب، لاہور کی جو جنگ ہے وہ آپ کے والد کے اس کا سہرا جاتا ہے. اس کے ساتھ پاک حافظ سے مجھے دی گئی اجازت. اللہ حافظ.